सोचिए, जिस शरीर को यशोदा मैया ने मक्खन खिलाकर पाला, जिस चरण को गोपियों ने अपने हृदय में बसाया, उस कोमल चरण को भेदने का साहस किस शस्त्र में था? एक श्राप जिसने पूरे यदुवंश को भस्म कर दिया और एक बाण जिसने युगों का अंत कर दिया। प्रभु श्री कृष्ण के महाप्रस्थान की वो अनकही और मर्मस्पर्शी गाथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। प्रस्तुत है वो पावन कथा जब परम ब्रह्म ने अपनी मानवी देह का त्याग कर अपने परम धाम को प्रस्थान किया। श्री कृष्ण लीला संवरण, एक दिव्य महाप्रस्थान। काल का चक्र वह परम ब्रह्म जो स्वयं काल के भी महाकाल हैं, जिन्होंने इस धरा पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया, उनके लिए जन्म और मृत्यु केवल एक लीला मात्र है। जब द्वापर युग का अंत समीप आया और महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनुभव किया कि उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। पृथ्वी का भार हल्का हो चुका था, अधर्मियों का नाश हो चुका था, परंतु एक कार्य शेष था, यदुवंश का संहार। यदुवंशी यादव जो स्वयं भगवान के कुल के थे, शक्ति और अहंकार में इतने मदमस्त हो चुके थे कि वे अब पृथ्वी के लिए भार बन गए थे। स्वयं विधाता का विधान था कि जो कुल इतना शक्तिशाली है, उसका नाश किसी बाहरी शक्ति से संभव नहीं है। उनका अंत आपसी कलह से ही निश्चित था। गांधारी और ऋषियों का श्राप। महाभारत युद्ध के पश्चात जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे, तो पुत्र शोक में व्याकुल होकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। उन्होंने कहा, हे जनार्दन, जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, मेरे पुत्र एक दूसरे से लड़कर मारे गए हैं, ठीक उसी प्रकार आज से 36 वर्ष पश्चात तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। तुम अपने परिजनों को आपस में लड़कर मरते हुए देखोगे और स्वयं एक साधारण मृत्यु को प्राप्त होगे। शांतचित्त और मंद मुस्कान के साथ प्रभु ने वो श्राप स्वीकार किया, क्योंकि ये तो उनकी अपनी ही इच्छा का प्रतिबिंब था। समय बीतता गया, 36वां वर्ष आ पहुंचा। द्वारका में अपशकुन होने लगे। इसी बीच यदुवंश के कुमारों की उद्दंडता ने विनाश की नींव रखी। एक बार पिंडारक क्षेत्र में सप्तर्षि विश्वामित्र, कण्व, नारद आदि पधारे। यदुवंशी कुमारों ने परिहास मजाक करने की ठानी। उन्होंने जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री वेश पहनाकर ऋषियों से पूछा, हे मुनिवरों, यह स्त्री गर्भवती है, बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और क्रोधित होकर श्राप दिया, मूर्खों, तुमने हमारा अपमान किया है। यह स्त्री न पुत्र को जन्म देगी न पुत्री को। ये एक लोहे के मूसल को जन्म देगी जो तुम्हारे समस्त कुल के विनाश का कारण बनेगा। भयभीत होकर कुमारों ने वो मूसल राजा उग्रसेन को दिखाया। भय के कारण उस मूसल को चूर्ण चूर्ण कर पीस कर समुद्र में फेंक दिया गया। उसका एक नुकीला टुकड़ा जो पिसा नहीं जा सका, उसे भी समुद्र में फेंक दिया गया। वो चूर्ण समुद्र की लहरों से बहकर तट पर आया और उससे एरका नाम की घास उगाई जो तलवार के समान धारदार थी। वो नुकीला टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया, जिसे बाद में जरा नामक बहेलिए शिकारी ने पकड़ा और उस टुकड़े को अपने बाण की नोक पर लगा लिया। प्रभास क्षेत्र की यात्रा और विनाश का तांडव द्वारका में नित्य अमंगल होने लगे। सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख और भगवान का रथ अपने आप लुप्त हो गए। ये देख श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि समस्त यदुवंशी पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास की तीर्थ यात्रा पर चलें। प्रभास पहुंचकर विधाता की माया से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने अत्यधिक मदिरा पान किया। मदिरा के नशे में सात्यकी और कृतवर्मा के बीच महाभारत युद्ध की पुरानी बातें लेकर विवाद छिड़ गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि सात्यकी ने कृतवर्मा का मस्तक काट दिया। इसके बाद तो वहां प्रलय मच गया। पिता पुत्र को, भाई भाई को मारने लगा। जब उनके शस्त्र समाप्त हो गए तो उन्होंने समुद्र तट पर उगी हुई उसी एरका घास को उखाड़ लिया। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से वो घास वज्र लोहे की छड़ बन गई। उस घास के प्रहार से वे एक दूसरे का वध करने लगे। देखते ही देखते प्रद्युमन, अनिरुद्ध, सात्यकी और समस्त यदुवंशी वीरों का अंत हो गया। स्वयं श्री कृष्ण और बलराम जी ने भी इस संहार में अपनी भूमिका निभाई ताकि पृथ्वी का भार पूरी तरह उतर जाए। अंत में केवल श्री कृष्ण, बलराम और दारुक सारथी शेष बचे। शेषनाग का प्रस्थान कुल का नाश देखकर बलराम जी अत्यंत खिन्न हुए। वे समुद्र तट पर समाधिस्थ हो गए। श्री कृष्ण ने देखा कि अब शेषनाग के अवतार बलराम जी के प्रस्थान का समय आ गया है। बलराम जी के मुख से एक विशाल श्वेत सर्प नाग निकला और समुद्र में प्रवेश कर गया। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उनका स्वागत किया। इस प्रकार भगवान शेषनाग अपने धाम को लौट गए। पीपल के वृक्ष के नीचे अंतिम विश्राम। अब भगवान श्री कृष्ण एकाकी थे। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। वे उस वन में एक पीपल के वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी चतुर्भुज रूप को समेटकर मानवी रूप धारण किया और अपनी बाईं जांघ पर अपना दाहिना चरण रखकर लेटे हुए थे। उनका चरण कमल सा रक्तिम था और तलवे में पद्म का चिन्ह चमक रहा था। उस समय उनका तेज कोटि सूर्यों के समान था, परंतु वे शांत थे। वे अपनी ही बनाई माया का अवलोकन कर रहे थे। जरा बहेलिए का बाण उसी वन में जरा नाम का एक शिकारी शिकार की खोज में भटक रहा था। दूर से उसे वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण का हिलता हुआ रक्तिम चरण किसी मृग, हिरण के मुख के समान प्रतीत हुआ।
काल की प्रेरणा से उसने बिना विचार किए अपने धनुष पर वही बाण चढ़ाया जिसकी नोक पर मूसल का वो लौह खंड लगा था। उसने बाण छोड़ दिया। वो बाण सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण के तलवे में लगा। जब शिकारी अपना शिकार पकड़ने पास आया तो उसने वहां चतुर्भुजधारी परमेश्वर को पीतांबर ओढ़े देखा। अपने अपराध का बोध होते ही वह भय से कांपने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह विलाप करने लगा, हे प्रभु, मुझसे अनर्थ हो गया। मैंने अज्ञानतावश परमेश्वर पर ही प्रहार कर दिया। मुझे दंड दीजिए, मेरा वध कर दीजिए। भगवान की करुणा और क्षमा। भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने अपनी पीड़ा को तनिक भी प्रकट न करते हुए उस व्याकुल बहेलिये को सांत्वना दी। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे जरा, तुम भयभीत न हो। तुमने जो किया है वो मेरी ही इच्छा और विधाता के विधान के अनुसार हुआ है। त्रेता युग में जब मैंने राम अवतार लिया था तब मैंने छिपकर बाली का वध किया था। कर्मों का चक्र अवश्य पूरा होता है। तुम ही पूर्व जन्म में बाली थे। उस ऋण को चुकाने के लिए ही मैंने यह विधान रचा था। अब तुम मेरे आशीर्वाद से स्वर्गलोक को जाओ। भगवान की कृपा से उसी क्षण एक दिव्य विमान आया और वह बहेलिया सदैह स्वर्ग को गया। परम धाम गमन, स्वर्गारोहण। अब भगवान के प्रस्थान का अंतिम क्षण आ गया था। उनके सारथी दारुक वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, दारुक, तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सूचित करो कि यदुवंश का नाश हो चुका है और द्वारका समुद्र में डूबने वाली है। अर्जुन को बुला लाओ ताकि वो शेष बचे वृद्धों, स्त्रियों और बालकों की रक्षा कर सके। दारुक के जाने के पश्चात ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र और समस्त देवी देवता, सिद्ध, चारण और गंधर्व आकाश में उपस्थित हो गए। वे प्रभु के अंतिम दर्शन और स्वागत के लिए पुष्प वर्षा करने लगे। आकाश में दुंदुभी बजने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र मूंद लिए। उन्होंने अपने मन को वाणी में, वाणी को मन में और मन को आत्मा में स्थिर किया। योगीराज श्री कृष्ण ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग नहीं किया, बल्कि वे सशरीर अपने उस दिव्य चिन्मय विग्रह के साथ अपने निज धाम गोलोक या वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। जैसे बिजली की चमक बादलों में विलीन हो जाती है और दिखाई नहीं देती, वैसे ही भगवान का वो दिव्य गमन देवताओं की दृष्टि से भी ओझल रहा। सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री लक्ष्मी भी उनके साथ ही पृथ्वी से प्रस्थान कर गईं। उपसंहार। कलयुग का आगमन। भगवान श्री कृष्ण के धराधाम छोड़ते ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर आ गया। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो वहां केवल श्मशान जैसी शांति थी। उन्होंने यदुवंश की स्त्रियों और बालकों को साथ लिया और इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। जैसे ही अर्जुन ने द्वारका छोड़ी, समुद्र ने अपनी मर्यादा लांघ दी और पूरी द्वारका नगरी भगवान के भवन को छोड़कर जलमग्न हो गई। वह स्वर्ण नगरी, जो कभी बैकुंठ के समान थी, क्षण भर में सागर की गहराइयों में समा गई। भक्ति भाव और चिंतन। हे प्रिय, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु मृत्यु नहीं थी, वो हीला संवरण था। जैसे नट मंच पर अपना अभिनय पूरा करके वस्त्र बदल लेता है, वैसे ही प्रभु ने अपना कार्य पूर्ण कर इस लोक से विदा ली। वे अजन्मा हैं, अविनाशी हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक उनकी इस अंतिम लीला का श्रवण करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उनका बाण लगना, रक्त बहना, ये सब केवल एक नाटक था, ताकि कलयुग के मनुष्यों को ये शिक्षा मिले कि जो शरीर धारण करता है उसे देह त्यागनी ही पड़ती है, चाहे वो ईश्वर ही क्यों न हो। उनका वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानंद है। वे आज भी अपने भक्तों के हृदय में, गोवर्धन में और वृंदावन की रज में विद्यमान हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।